गुप्तोत्तर काल को देखते हैं। बहुत छोटा सा है ये, तो गुप्तोत्तर काल को रट लेना है बस, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़े का। घोड़ों का आयात किया जाता था मुख्यतः गुप्तोत्तर काल में। मौखाड़ी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये थी कन्नौज। मौखाड़ी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये कन्नौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? बीदक भाग। सिंचाई कर को बोलते थे बीदक भाग। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। देखिए, सिंहनाद सेनापति को बोलते थे सिंहनाद। कुंतल अश्व सेना का प्रधान को बोलते थे कुंतल। स्कंदगुप्त पहले एक राजा था, इसके नाम थे। हस्त सेना का प्रधान को बोलते थे स्कंदगुप्त। सामंत या महाराज, नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था सामंत या फिर महाराज। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर को। प्रतिष्ठानपुर जो था वो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। प्रतिष्ठानपुर पैठण भी बोलते थे कई जगह इसको। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता हैं बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से लेकर 641 साल तक था। देखिए, हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से देखना है, खास करके हर्षवर्धन, उसकी बहन राजश्री, कैसे उसने शशांक को हराया, कैसे उसकी बहन जंगलों में चली गई थी, वहाँ से एक योगी की सहायता से उसको लेकर के आया और दोनों भाई बहनों ने शासन किया। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। यह तो समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं सिर्फ परीक्षा उपयोगी चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन डीप में जानने का आनंद ही अलग है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो कन्नौज स्थापित की थी। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। मौर्यों द्वारा सुदर्शन झील काठियावाड़ में का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। अब देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत बताइए। अगर आप इस पूरी क्लास को आप देख रहे हैं तो आप जानेंगे कि रुद्रदामन झील का निर्माण किसने कराया था, किस मौर्य शासक ने करवाया था। तो मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो काठियावाड़ में है का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है? ये बिहार में है। बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में है। वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था वेनसांग। भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल में प्रारंभ हुई। नारियल की खेती जो है भारत में वो सातवाहन काल में प्रारंभ होती है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। रेशम को बोलते हैं कौशेय। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज में। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तो नालंदा विश्वविद्यालय है। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो वेनसांग ने की थी। भीनमाल की यात्रा जो थी वो वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो ये किया था 672 ईस्वी में। हर्ष के 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। ये जाना जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नागानंद का उसने मंचन भी किया था उस नाटक का, जिसमें वो खुद ही जो है बौद्ध भिक्षु हर्षवर्धन के सामने उसने नाटक किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने का कारण थे और उसमें लिखा जाता है तो उसमें मुसलमान उसका उत्तर होता है। तो ये भी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। बख्तियार खिलजी जो था कौन था, ये भी बिल्कुल मालूम होना चाहिए। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में। जजमानी व्यवस्था जो थी वो उत्तर गुप्त काल की देन है।
आज भी पंडित जी आते हैं ना तो वो बोलते हैं ना जजमान ना, तो कहाँ से है, तो उत्तर गुप्त काल से है। चीन में दूध भेजने वाला शासक, तो देखिए हर्षवर्धन जो है उसने भेजा था। चीन में दूध भेजने वाले शासक देखते हैं तो हर्षवर्धन, तो ये पुष्यभूति वंश का था जिसने भेजा था। नरसिंह द्वितीय ये पल्लव वंश का था। यशोवर्मन ये कन्नौज नरेश, और कुलोतुंग प्रथम चोल वंश, इन सब ने जो है चीन में अपने अपने दूत भेजे थे। तो चलिए ये क्लास बहुत छोटी थी, इस छोटी क्लास के बाद हम लोग एक दूसरी क्लास को लेते हैं। धन्यवाद।